हे गाइस, आज का बैटल कंपैरिजन है वेनम वर्सेस कार्निज के बीच। मूवी के अंदर वेनम ने कार्निज को डिफीट किया है क्योंकि वो वेनम की मूवी थी, लेकिन कॉमिक्स के अंदर वेनम और स्पाइडरमैन मिलकर भी कार्निज को डिफीट नहीं कर पाते। और आज हम जानेंगे कि क्यों कार्निज वेनम से ज्यादा पावरफुल है। तो पहले इंट्रो। वेनम एक एलियन क्रिएचर है। वेनम बिलोंग करता है क्लिंटार प्लेनेट से और वेनम का बर्थ क्लिंटार प्लेनेट पर हुआ है। और एक सिम्बियोट होने की वजह से वेनम को अपनी पावर्स यूज करने के लिए एक होस्ट की नीड होती है। और एडी ब्रोक वेनम के लिए एक परफेक्ट होस्ट है। अगर बात करें वेनम की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो वेनम की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज है जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, वेपन क्रिएशन, 360 डिग्री सेंसेस, शेप शिफ्टिंग। और वेनम की वीकनेसेस है जैसे फायर और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। वेनम के पास सुपर हीलिंग फैक्टर है जिसकी हेल्प से वेनम कुछ ही सेकंड के अंदर अपने होस्ट की बॉडी को हील कर सकता है। और वेनम अपने होस्ट के साथ मिलकर किसी भी वेपन को क्रिएट कर सकता है। तो ये थी पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ वेनम। अब हम बात करेंगे कार्निज की। कार्निज वेनम का ऑफ स्प्रिंग सिम्बियोट है और कार्निज भी बिलोंग करता है क्लिंटार प्लेनेट से, लेकिन कार्निज का बर्थ अर्थ पर हुआ है। और जैसे वेनम का होस्ट एडी ब्रोक है, वैसे ही कार्निज का होस्ट क्लीटस कैसिडी है। अगर बात करें कार्निज की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो कार्निज की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज है जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, वेपन क्रिएशन, 360 डिग्री सेंसेस, शेप शिफ्टिंग। और कार्निज की भी वीकनेसेस है जैसे फायर और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। कार्निज वेनम का ऑफ स्प्रिंग सिम्बियोट है, इसलिए कार्निज और वेनम दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज सेम है। तो ये थी पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ कार्निज। अब हम बात करेंगे वेनम वर्सेस कार्निज के बैटल की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो कार्निज की पावर्स एंड एबिलिटीज वेनम की पावर्स एंड एबिलिटीज से एडवांस एंड पावरफुल है। कार्निज वेनम का सक्सेसर सिम्बियोट है और सक्सेसर सिम्बियोट अपनी पिछली जनरेशन से पावरफुल होता है। सक्सेसर सिम्बियोट को अपनी पिछली जनरेशन की पावर्स एंड एबिलिटीज इवॉल्व होकर मिलती है, इसलिए वेनम अपनी वेपन क्रिएशन की एबिलिटी से सिर्फ वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। लेकिन कार्निज अपनी वेपन क्रिएशन की एबिलिटी से वेपन्स क्रिएट करने के साथ साथ अपने वेपन्स को दूर तक शूट भी कर सकता है। और कार्निज की 360 डिग्री सेंसेस भी वेनम की 360 डिग्री सेंसेस से ज्यादा पावरफुल है। होस्ट दोनों सिम्बियोट की पावर्स एंड एबिलिटीज अपने अपने होस्ट पर डिपेंड करती हैं। वेनम के लिए एडी ब्रोक एक परफेक्ट होस्ट है, लेकिन कार्निज का बॉन्ड उसके होस्ट क्लीटस कैसिडी के साथ वेनम और एडी ब्रोक के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वेनम और एडी ब्रोक का बॉन्ड एक नॉर्मल बॉन्ड है, लेकिन कार्निज का बॉन्ड उसके होस्ट क्लीटस कैसिडी के ब्लड के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए कार्निज का बॉन्ड वेनम के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वेनम का होस्ट एडी ब्रोक डिसीजन मेकिंग में कार्निज के होस्ट क्लीटस कैसिडी से आगे है। वेनम का होस्ट एडी ब्रोक एक परफेक्ट डिसीजन मेकर है, लेकिन कार्निज का होस्ट क्लीटस कैसिडी मेंटली इल होने की वजह से डिसीजन मेकिंग में वेनम के होस्ट एडी ब्रोक से पीछे है। वेनम लेट देयर बी कार्निज मूवी के अंदर वेनम कार्निज को इसलिए डिफीट कर पाता है क्योंकि वेनम एक सुपर हीरो है और कार्निज एक सुपर विलन। और वैसे भी वेनम की मूवी है तो वेनम ही जीतेगा, लेकिन कार्निज वेनम का सक्सेसर सिम्बियोट है, इसलिए कार्निज स्ट्रेंथ, पावर्स एंड एबिलिटीज में वेनम से आगे है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन और वेनम मिलकर भी कार्निज को डिफीट नहीं कर पाते। सो मेरे अकॉर्डिंग वेनम वर्सेस कार्निज के बैटल का विनर कार्निज है। ओके गाइस, तो ये थी कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ, और अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन है तो वो भी जरूर बताएं। ओके गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।